तो स्वागत करते हैं आप सभी का विलेजपुर में। आज हम वीडियो लेकर के हाजिर हैं आप सभी को लासा मासा से। तो देखना, जो लासा मासा के लिए वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होगा और अच्छा होगा। ठीक है, पूरा देखिए वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा और उसे ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं। देखना, जो लासा मासा निकाला जाता है, सबसे पहले तो एक बात याद रखना, तो ये लघुत्तम समावर्तक होता है, ये क्या होता है, महत्तम समावर्तक। ये शॉर्ट में लिख दिया लासा और मासा, जिसे एलसीएम कहते हैं और एचसीएफ कहते हैं। तो एक बात याद रखना कि इन्हें निकालने के लिए क्या करते हैं, वही पुराना तरीका जो हाई स्कूल, इंटर या जो भी जब भी पढ़ा है, वही सब तरीका यूज करेंगे। लेकिन क्या होता है कि इनमें कुछ संख्याएं अलग दी जाती हैं, कुछ लेवल उनसे हाई होता है और अच्छा होता है, लेकिन जो बेस होता है वो केवल हाई स्कूल में जो हम लोगों ने पढ़ा है उन्हीं सब को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। देखना कैसे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए लासा। तो लासा, यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या मान लीजिए ये है, कोई संख्या इतनी है और 10 है, 24 है, 12 है। अब इन सभी का क्या होगा, मासा लासा क्या होगा, लासा क्या होगा, अब लासा क्या होगा, ये मान लीजिए 0 हटा दो छोटे से। अब इन सभी का लासा क्या होगा। तो एक बात याद रखना, लासा निकालने के लिए क्या करते हो, वही हाई स्कूल वाला अपना वो करेंगे। तो क्या 24 लिखेंगे, यहाँ पर 10, 10, फिर यहाँ पर फिर 24, ये 24 हटा दो, यहाँ पर एक ही बार 24 रहने दो, ठीक है, 12, ये सब है। तो ये संख्या, तो हम क्या करेंगे, वही हाई स्कूल वाला। पहले हम 2 से भाग देखेंगे। तो 2 से भाग जाएगा कितनी बार में, 2 एकम 2 और 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। फिर 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। फिर 6 दूना कितना होता है, 12 होता है, 6। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 2 से, तो 2 6 कितना होता है, 12 होता है। फिर यहाँ पर 5 में नहीं जाएगा और यहाँ पर कितना, 3 दूना 6। अब देखना, फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पर 5 में नहीं जाएगा और यहाँ 3 में भी नहीं जाएगा। अब देखना, अब कितना, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 3 एकम 3। अब फिर आगे क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे, क्योंकि ये तो पूरा कट गया है, केवल 5 ही बच रहा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा और 5 एकम 5 और यहाँ भी 1। अब देखना, लासा में क्या होता है कि किसी भी संख्या को छोड़ा नहीं जाता है, और मासा वो होता है, लासा ये होता है कि बड़ी से बड़ी जो संख्या ली जाती है, बड़े से बड़ा। जैसे मान लीजिए हमने पावर वाला कोई क्वेश्चन दे दिया, तो 2, अगर 2 मतलब ऐसे दे दिया, 2 की पावर 5 है, 5 की पावर कितना है, 2 है, और 6 की पावर 2 है। और अगले में दे दिया 2 की पावर 1, 5 की पावर कितनी, 10 है, 6 की पावर कितनी है, 6 की पावर मान लीजिए 4 है। अब देखना, अब हम आपसे कह दें कि इसका लासा कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बड़े से बड़ी घात देखते हैं। तो सबसे बड़ी घात 2 पर कौन सी है, 5 है, तो हम 2 लिखेंगे। और सबसे बड़ी अब घात देखेंगे तो 5 क्या है, 2 पर 5 ही तो है सबसे बड़ी घात। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 लिखेंगे। अब 5 पर सबसे बड़ी घात कौन सी, 10 है, तो 10 लिखेंगे। अब 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 दोनों में ही कॉमन है। अब देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन सी, 4 है, तो हमारे ये क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा, है ना। और यदि मासा की बात होती तो क्या होता, सबसे छोटी घात देखते हैं, 2, फिर 5 पर सबसे छोटी घात ये, 2 की घात है 5, फिर 6 की सबसे घात तो ये, तो ऐसे देखते, ठीक है। इसी तरीके से ये, तो इसमें लासा में क्या होता है कि सभी लिए जाते हैं, तो इन सब का गुणा करेंगे। देखना, 2 दूनी 4, फिर 4 दूना कितना होता है, 8, 8 तिया कितना होता है, 8 तिया कितना होता है, 24, और 24 पंचे कितना होगा, 120 होगा कि नहीं, देख लो, 24 गुणे कितना, 5, पंचों के 20, 2 हाथ से, फिर 5 दूनी 10 और 2 12, 120। तो ऐसे निकाले जाते हैं। अब इसी प्रकार लासा कैसे अब अगर बात की जाए कि लासा क्या होगा, नहीं, अब ये तो मासा था, अब लासा की बात की जाए तो लासा क्या होगा, मासा क्या होगा, सॉरी, तो मासा क्या होगा,
तो मासा के लिए क्या होगा कि वही चीज़ ली जाती है जो सम में होती है। तो देखना यहाँ पर 24 लिखेंगे, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 12। अब देखना सबसे आसान सा तरीका, 2 से भागते हैं कितनी बार में जाएगा 12, फिर 2 से भागते हैं कितनी 5 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, ठीक है 12 बार। तो अब देखना अब इसमें मासा की बात की जा रही है, तो मासा की बात की जा रही, तो अब यहाँ तो जाएगा नहीं एक ही उसी संख्या से जो एक, जैसे इसमें 2 से जा रहा 3 से जा रहा, तो इसमें तो ना 2 से जा रहा ना 3 से जा रहा, इसमें तो 5 से जा रहा। तो हमारा जो मासा होगा वो कितना होगा, हमारा जो मासा होगा कितना होगा 2 होगा। एक बात याद रखना, यदि मासा और लासा के कोई भी सवाल आए जहाँ पूछी जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यदि कोई संख्या दी जाए उसमें पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी माप या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो एक ही बार में, तो समझ लेना कि हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी, क्या निकालना है, मासा निकालना है। और जहाँ की जाए छोटी से छोटी, तो ये समझो कि हमें लासा निकालना है। क्यों निकालना है, लासा क्यों निकालना है, क्योंकि छोटी से छोटी तो हमें हर एक संख्या लेनी, कोई भी संख्या नहीं छोड़नी, जो कॉमन हो या नहीं भी हो वही, और मासा में वही संख्या ली जाती है जो कॉमन होती है। तो देखते हैं एक सवाल, ठीक है, सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल देखते हैं जो ग्रुप डी में आया हुआ था। पहला सवाल देखते हैं, 42 है, 63 है, फिर कितना 140 है, 140। तो इसका वो कह रहा है कि मासा क्या होगा, मासा की बात हो रही है, ठीक है। आप निकालो जब तक थोड़ा, तो ठीक है शुरू करते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 42 हुआ, 63 हुआ, 140 हुआ। अब इन सब को कैसे निकालेंगे ये बात याद रखना। सबसे पहले हम 2 से भागते हैं, और यदि 2 से भाग तो किसी में नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, तो इसमें किससे जा रहा, इसमें जा रहा है 7 से। देख लो 7 से, 7 छिंग 42 होता है, 7 नम 63 होता है, और 7 दूनी 14 होगा, तो 20 बचेगा, है ना, 20 बार में 140 होगा। फिर किसी से जा रहा, इसमें 2 से जा रहा, 3 से जा रहा, इसमें 3 से जा रहा, इसमें 2 से, तो हमारा जो मासा होगा वो कितना होगा 7 होगा। तो मासा कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो मासा इस क्वेश्चन का 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है दशमलव में, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि 0 पॉइंट कितना है, नहीं 2.0, 2.4 है, फिर कितना है 0 पॉइंट कितना है 36 है। फिर अगला कह रहा है कि 7 दशमलव कितना है 2 हुआ। यदि ये सवाल है, इसका मासा निकाला है, हम महत्तम समावर्तक निकाला है। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो दशमलव में है हम इसे चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 24 बटा में कितना 10 कर सकते हैं, क्योंकि एक अंक बाद क्या है हमारा दशमलव है। दूसरे में कितना 2 अंक बाद है, तो हम क्या कर सकते हैं 36 बटा कितना कर सकते हैं 100, क्योंकि 2 अंक बाद है, जितने अंक बाद हमारा दशमलव होता है उतने ही जीरो क्या होते हैं नीचे लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कितना 1 अंक बाद है 72 में, तो हम 72 बटा कितना कर देंगे 10, क्योंकि 7.2 है, तो ये करते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये भिन्न बन गए, ठीक है। अब भिन्न बन गया तो क्या है, सॉल्व करने में क्या होगा कि आप घबराहट होती है, किसी को भी होती है, एक भिन्न तरीके कैसे निकालें। तो सबसे पहले याद रखना कि यदि भिन्न तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो जो पूछा जाए, जैसे इसमें क्या पूछा है कि महत्तम समावर्तक क्या हुआ, यानी मासा निकालना है, तो मासा में क्या होगा, ऊपर वाली जो भी संख्या होगी उसमें हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। जैसे 24 हुआ, 36 हुआ, 72 हुआ, तो इन सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, हम मासा निकालेंगे। और जो नीचे वाली है उसका हम निकालेंगे ओनली लासा, और वही लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले का यदि मासा निकालेंगे तो 24 है, 36 से 72 कितने से भाग जा रहा, 12 से जा रहा। देखना 12 दूना कितना होता है 24, 12 तिया और 12 छिंग 72, ये बचेगा, है ना। तो 12 से सभी में जा रहा, तो 12 ऊपर लिखेंगे। अब देखना 12 आ गया। अब यहाँ 10 है, 100 है और फिर 10 है। तो हमने क्या कहा था कि
यदि लासा की बात की जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 100 है, क्योंकि 100 में 10 से भी भाग जा रहा और 100 तो खुद 100 से भाग जाएगा, तो कितना? 100। अब देखना इसे दशमलव में बदल, जब हम इसमें 100 से भाग देंगे 12 में, तो हमारा जो संख्या बदलेगी क्या हो जाएगा? ये 0.12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि सीधा भाग देने के चक्कर में क्यों पड़ो, सीधा यदि जो 0 है तो ऊपर क्या कर दो, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। नीचे 2 0 हैं तो ऊपर बिना देखे, बिना कुछ सोचे, जितने अंक बाद मतलब जितने 0 नीचे हैं उतने अंक बाद क्या लगा दो? दशमलव लगा दो। तो हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में वो कह रहा है कि 36 84 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 36 देखना, 36 84। अब देखना 36 हुआ और 84 का इनका क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो 36 84 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? वही कि जो सम में, जैसे हम 12 से देंगे भाग, यदि 12 से 36 में से जा रहा, इसमें चेक करेंगे इससे जाएगा, तो जाहिर सी बात है जाएगा, क्योंकि 12 सत्ते कितना होता है? 84 होता है। तो 12 से इसमें जाएगा, तो 36 84 और बटे कितना होगा? यहाँ पर कितना? 12 लिखेंगे। 12 लिखेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 12 से 12 चौक 12 तिया, सॉरी 12 तिया और 12 सत्ती। अब देखना है, यहाँ तो एक संख्या से, कॉमन संख्या से नहीं जा रहा भाग, है ना। यदि कॉमन संख्या से भाग जाता है वही कॉमन संख्या हमारे, तो क्या होगा? इसका जो मासा होगा कितना होगा? 12 होगा। मासा कितना होगा? 12 होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42 70 98 126 का अधिकतम समावर्तक क्या होगा? तो इसमें महत्तम समावर्तक और अधिकतम समावर्तक बात एक ही है। तो शुरू करते हैं। तो देखना 42 है, 70 है, 98 है और 126 है। एक बात याद रखें कि क्या करेंगे, अब हम भाग देंगे कितने से? 7 से जा रहा, सब में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, है ना। जा रहा 7 से जा रहा, तो हम 7 से भाग देंगे। यहाँ कितनी? 6 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर कितना? देखना 7 छिंग 42 होता है, 7.70 होता है, 7 एकम 7, और बच्चा कितना? 2, 7 चौके 28, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब कितना बचा? 7 और 5 कितना? 12 होता है, तो 5 बता है, तो 7 8 कितना होता है? 56, तो 8। अब देखना किसी और से जा रहा, कितने से जा रहा? 2 से जा रहा, क्योंकि 7 से तो नहीं जा रहा है ना, 2 से जा रहा, तो 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना होगा? जाएगा 7 और यहाँ पर 9। अब किसी एक कॉमन संख्या से जा रहा, नहीं जा रहा, तो इसका जो मासा होगा वो कितना होगा? 7 गुणे 2 कितना? 14 हमारा क्या होगा? महत्तम समावर्तक मासा होगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और जो पुराने हैं वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नए हैं वो भी लाइक कमेंट कीजिएगा और हमें प्यार दीजिएगा, ताकि हम वीडियो आपको दे सकें और अच्छे वीडियो आपको दे सकें। ठीक है।